सोलर सिस्टम या सौर मंडल, ये नाम सुनते ही हमारी इमेजिनेशन में छाने लगती हैं आकाश गंगाएं, ग्रह, तारे, धूमकेतु, उल्काएं, न जाने क्या क्या। असल में क्या करोड़ों साल पहले बने सौर मंडल और आज के वर्तमान के सौर मंडल में क्या कहीं कुछ बदलाव आया है, या यह वैसे का वैसा ही है? अगर बदलाव आए तो क्या बदलाव आए, और बदलाव नहीं आए तो उनकी क्या वजह रही? ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सौर मंडल की संरचना में वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं और समय दर समय आज भी सौर मंडल पर शोध जारी है। सौर मंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, या यूं कहें कि अंतरिक्ष में हमारी पहचान, जिससे हम आकाशगंगा में जाने जाते हैं, आज वर्तमान का यह सौर मंडल 4.5 अरब साल पुराना है। आसान शब्दों में कहें तो सोलर सिस्टम या सौर मंडल दर्शाता है कि सूर्य की सीमा कहां तक है, या यूं कहें कि सूर्य का जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां तक सोलर सिस्टम की सीमा है। ब्रह्मांड अनंत है और इसमें पाए जाने वाली गैलेक्सी अरबों खरबों में है, और उन्हीं अरबों खरबों में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वह हमारी अपनी गैलेक्सी है, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी में बसता है हमारा सौर मंडल, हमारा घर, हमारी पहचान। कई सालों तक यह माना जाता था कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य समेत सभी ग्रह इसी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने अपनी बुक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द कैलेशियल स्फीयर्स में लिखा है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह और उपग्रह इसी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी ग्रह प्रणाली आकाशगंगा में स्थित है, जिसके केंद्र में सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य नामक बड़े तारे की परिक्रमा करते हैं, इसलिए हमारी ग्रह प्रणाली को सौर प्रणाली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य से संबंधित किसी भी चीज को सौर कहा जाता है। अरबों साल पहले ब्रह्मांड में एक घटना घटी, जिससे कि हमारा सौर मंडल इस ब्रह्मांड में आया। सौर मंडल बनने की कई सारी थ्योरीज है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है नेबुला थ्योरी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सौर मंडल एक विशालकाय गैस के बादल नेबुला से बना है। नेबुला में लगने वाले गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जो हल्की गैसें थी वो उसके केंद्र में जमा होने लगी, जिससे उस नेबुला के घूमने की गति और तेज हो गई। उसकी गति इतनी तेज हो गई कि वो अजीब सा दिखने वाला बादल अब एक डिस्क की तरह बन चुका था, बिल्कुल फ्लैट। अब हुआ ये कि उसमें मैटर मिलते गए और उसका द्रव्यमान बढ़ता गया, फिर ग्रेविटी भी बढ़ती गई और फलस्वरूप उसकी गति और तेज हो गई। गति बढ़ने लगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, और जब तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो उसके केंद्र से निकला अपना सूर्य। अब इस सूर्य में इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था कि उधर फ्यूजन शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करने वाले उन खगोलीय वस्तुओं को गृहीय मंडल कहा जाता है, और वह खगोलीय वस्तुएं तारे ना होकर ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, उल्का आदि हो सकती हैं। तारों की कैटेगरी में आने वाला सूर्य सबसे गर्म तारा है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण अलग अलग है। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के डायमीटर की बात करें तो ये लगभग 13,92,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है और अन्य गैसें कुछ प्रतिशत में सिमट कर रह जाती हैं। ग्रह, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम। यदि आप ग्रहों को सबसे छोटे से सबसे बड़े आकार के अनुसार क्रम दे तो वे मरकरी यानी बुध, मार्स यानी मंगल, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, नेपच्यून यानी वरुण, यूरेनस यानी अरुण, सैटर्न यानी शनि और जुपिटर यानी बृहस्पति होंगे। जुपिटर और सैटर्न यानी बृहस्पति और शनि को कभी कभी गैस दिग्गज कहा जाता है, जबकि अधिक दूर यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ का विशालकाय उपनाम दिया गया। बुध यानी मरकरी, यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। ये सबसे कम समय लगाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिससे जीवन संभव हो सके। पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का ये 3/8, यानी पृथ्वी पर 8 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वहीं बुध पर 3 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक
560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन का है। मैरिनेट 10 बुध का एक सूडो सैटेलाइट है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। शुक्र यानी वीनस, यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में ये 225 दिन लगाता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी शुक्र पर जो सूर्य उदय होता है इसी घूर्णन के कारण वो पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त पूर्व में होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, यानी बहन, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में 5वां स्थान हासिल करता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग थलीय है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 13 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा यानी मून एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर की दूरी है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिट्स है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,776 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सी ऑफ टोकेलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर ही है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व। मंगल यानी मार्स, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% में नाइट्रोजन तथा 2% में ऑर्गन गैस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है।
जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। उसी के बाद हमारा ग्रह आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान हासिल करता है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। वह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने तकरीबन 12 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। उसके बाद आता है शनि यानी सैटर्न। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह काले रंग का ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेटस भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। यूरेनस यानी अरुण, यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम्स हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में पूरी करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे का है। वह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलोन है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख है मिरांडा, एरियल, ओबेरोन, टाइटेनिया, कॉर्डिलिया, ओफेलिया इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा वरुण यानी नेपच्यून। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गोले ने की थी। यह सूर्य में सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरी करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन एवं नेरिड प्रमुख है। उल्का पिंड यानी मीटेरोइड, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाती है और स्वयं चमकने लगते हैं। कीपर बेल्ट 18 फरवरी सन 1930 को क्लाइड टोमबोग द्वारा प्लूटो के खोजे जाने के बाद से ही खगोल शास्त्रियों को यह लगने लगा था कि सौर मंडल के भारी क्षेत्र में प्लूटो अकेला नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैज्ञानिक अंदाजा लगाने लगे कि क्षेत्र में और कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट की खोज आगे चलकर सन 1992 में हुई। कीपर बेल्ट सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित एक क्षेत्र है जिसमें की छोटी छोटी बर्फ की चट्टाने, ग्रहिकाएं तथा बौने ग्रह मौजूद हैं। कीपर बेल्ट की भविष्यवाणी उसकी खोज से पहले ही शुरू कर दी गई थी। कीपर बेल्ट का नाम एक डच अमेरिकन खगोल शास्त्री गेरार्ड कीपर के नाम पर रखा गया है। सौर मंडल के 8 प्रमुख ग्रहों के आगे एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां छोटी छोटी बर्फ की चट्टाने और बौने ग्रह मौजूद है। इसको ही कीपर बेल्ट कहा जाता है। नेपट्टून ग्रह की कक्षा के बाहर से शुरू होकर यह सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी और मंगल के बीच पाए जाने वाले एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो कि सौर मंडल के बनने के बाद बच गए थे। एस्ट्रॉइड बेल्ट की तुलना में कीपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। यह एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा है तथा यह 200 गुना ज्यादा विस्तृत है। कीपर बेल्ट का क्षेत्र सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू होकर सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर खत्म होता है। यही कीपर बेल्ट का क्षेत्र है। प्लूटो के अलावा कीपर बेल्ट में 1000 से ज्यादा बौने ग्रह और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें खोजी गई हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर व्यास आकार के करीब 1 लाख बौने ग्रह मौजूद हैं। यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि यह बौने ग्रह चट्टानें किस पदार्थ की बनी हुई है। कीपर बेल्ट का क्षेत्र सभी धूमकेतुओं का स्रोत है। लगभग सभी प्रकार के धूमकेतु का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ है। सबसे प्रसिद्ध हेली धूमकेतु का जन्म भी इसी कीपर बेल्ट में हुआ था। नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर यह आंतरिक सौर मंडल में आ गया और एक धूमकेतु बन गया। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज का सफर यहीं तक। मैं वीर गहलोत आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हाँ, सुरक्षित रहें।